नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग राज न्यूज। सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दोस्तों, भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस को लेकर खोज खबर के लिए जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश को लेकर केंद्र सरकार CJI UU ललित को विधिवत पत्र लिखने जा रही है। आपको बता दें, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्तमान CJI UU ललित का कार्यकाल आगामी 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अगले CJI के लिए अभी से खोज खबरें शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि CJI के लिए 1 माह पहले ही केंद्र को सिफारिश करनी होती है। केंद्र की सिफारिश के बाद CJI UU ललित के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के सदस्यों को पत्र लिखने के बाद खबर सामने आई है कि कानून मंत्रालय नए CJI को लेकर चिंतित है। सूत्रों के अनुसार कानून मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में दशहरा अवकाश के दौरान ही CJI को इस मामले में पत्र भेजकर देश के अगले CJI के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध कर सकता है। आपको बता दें, CJI की नियुक्ति चयन कैसे होता है, नियम और परंपरा क्या है। नए CJI के लिए कानून मंत्री CJI की सेवानिवृत्ति से 40 दिन पूर्व पत्र लिखते हैं। पिछले 2 दिनों से CJI को लिखे गए पत्रों की फाइल कानून मंत्री के समक्ष होने की खबर है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि कॉलेजियम के सदस्यों के बीच चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए मंत्रालय भी इंतजार करो और देखो की स्थिति में है। CJI के द्वारा कॉलेजियम के 7 जजों को लिखे गए पत्र पर मिलने वाली प्रतिक्रिया के पश्चात ही मंत्रालय इस पर पत्र भेजने का इंतजार कर रहा है। CJI UU ललित का मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 8 नवंबर तक कार्यकाल है। परंपरा के अनुसार निवर्तमान CJI सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं। ऐसे में CJI ललित को 8 अक्टूबर तक नए CJI के नाम की सिफारिश करनी होगी। यह अलग बात है कि पूर्व CJI NV रमन्ना ने वर्तमान CJI UU ललित के नाम की सिफारिश 1 सप्ताह बाद की थी। परंपरा यह भी है कि देश की सर्वोच्च अदालत के लिए निवर्तमान CJI सीनियर मोस्ट जज के नाम की सिफारिश करते हैं। ऐसे में जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के नाम की सिफारिश अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में करेंगे। वहीं CJI UU ललित अपने कार्यकाल में ही देश की सर्वोच्च अदालत में रिक्त पदों पर जजों की नियुक्ति के प्रयास में जुटे हुए हैं। दशहरा अवकाश से पूर्व CJI कोर्ट में अंतिम कार्य दिवस 30 सितंबर को भी कॉलेजियम की बैठक में प्रस्तावित थे। हालांकि कॉलेजियम की ये बैठक नहीं हो सकी क्योंकि दूसरे वरिष्ठ जज DY चंद्रचूड़ उस दिन देर रात 9 बजे तक अदालत में सुनवाई कर रहे थे, जबकि CJI UU ललित की अध्यक्षता में कॉलेजियम के पास सिफारिशें करने के लिए 8 अक्टूबर तक का समय ही है। इसके बाद कॉलेजियम की बैठक अगली CJI की कार्यभार संभालने तक रोक दी जाती है, जिसको लेकर CJI चिंतित है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 9 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश है। अवकाश के दिनों में कॉलेजियम की बैठक आयोजित होने की संभावनाएं बेहद कम है। इसी बीच CJI ललित के द्वारा कॉलेजियम के साथी जजों को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजों की नियुक्ति के लिए उनकी सहमति मांगी गई है। कहा जा रहा है कि CJI UU ललित ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में CJ जस्टिस रविशंकर झा, पटना CJ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर CJ जस्टिस संजय कुमार और सीनियर एडवोकेट KV विश्वनाथन के नाम की सिफारिश के लिए साथी जजों से सहमति मांगी है। लेकिन सभी साथी जजों के द्वारा नई परंपरा को लेकर आज सहमति दर्ज करवाई गई। संभवतः देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के दूसरे सदस्य एक विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय करना चाहते हैं और वे इसके लिए अगले कॉलेजियम का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सबका कहना है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के अगले 50वें CJI बनने के बाद उनकी अध्यक्षता में नई नियुक्ति पर फैसला होगा। दोस्तों, जब से UU ललित ने कमान संभाली है, लगातार छोटे से कार्यकाल में बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो शायद 75 साल बाद भी भारत में किसी ने नहीं लिए। अब देखना है कि अगले 50वें चीफ जस्टिस इस परंपरा को तोड़ते हैं या उसी पर चलने का प्रयास करते हैं। सामान्य परंपरा के अनुसार कॉलेजियम पदोन्नति और जजों की नियुक्ति के लिए नामों पर चर्चा के लिए भौतिक रूप से बैठकें करता है, जिसमें कॉलेजियम के सभी 5 सदस्यों की सहमति मांगी जाती है। जबकि इसमें कुछ नया हुआ है। एक बार एंड बेंच ने CJI के द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर 2 न्यायाधीशों के द्वारा अपनी सहमति देने से इनकार करने की खबर प्रसारित की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में न्यायालय से लेकर सरकार और उसकी नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।